स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी टोकरी, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए कुछ मजेदार गुदगुदाने वाली कहानियां और कुछ दिल को छूने वाली कहानियां। और ये सारी कहानियां आप सुन सकते हैं www.storywithsneha.com पर। और आज की कहानी भी आपके दिल को छू के जरूर जाएगी। दिसंबर का महीना था और जगह थी इंदौर जंक्शन के पास सियागंज। सुबह के 4 बजे थे। हर और सन्नाटा, हर दुकान का शटर नीचे और हर घर की बत्ती बंद। सब अपने बिस्तरों पर रजाइयों में दुबक कर सो रहे थे। ये सुबह का वो वक्त था जब ठंड अपने चरम पर थी और नींद उतनी ही गहरी कि तभी कुमार किराना स्टोर के बाजू एक छोटे से कमरे की बत्ती जली। उस छोटे से कमरे में रहता था हमारा नंदू। 13 साल का नंदू सवेरे इसी वक्त रोज उठता था। ऐसा नहीं था कि उसकी रजाई की गर्माहट उसे वापस सोने के लिए रिझाती नहीं थी, पर उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसे खींचकर उस रजाई से बाहर ले ही आती थी। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी नंदू के ऊपर। नंदू था उस एरिया का न्यूज़पेपर बॉय। वो अकेला था, कोई घर परिवार नहीं। कुमार अंकल के पास पिछले साल आया था वो। उसकी उम्र और हालत देखकर अंकल ने उसे अपने किराने की दुकान पर रख लिया था। नंदू इतना ईमानदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था कि कुमार अंकल ने अपने स्टोर रूम, जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, नंदू को रहने के लिए दे दिया। सर पर छत मिल गई तो जैसे नंदू को सब मिल गया। सुबह अखबार बांटकर वो शाम तक दुकान पर काम में मदद करता। बस यही दिनचर्या थी उसकी। उस दिन भी कुछ यही होने वाला था। उठकर, बाल बनाकर, एक पुरानी सी जैकेट, हाथ में दस्ताने और सर पर ऊन की टोपी पहनकर वो निकलने को तैयार था। जल्दी से उसने साइकिल को स्टैंड से उतारा। ये साइकिल उसे कुमार अंकल ने दी थी। उनके बेटे की पुरानी साइकिल थी वो। साइकिल वो अंदर कमरे में ही रखता था कि कहीं बाहर से कोई उठा के ना ले जाए। दरवाजा खोला तो चिलचिलाती हवा के एक झोंके से उसके शरीर में सरसरी सी दौड़ गई। वैसे तो रोज ही ऐसा होता था और वो रोज ही अपने दांत कटकटाते हुए साइकिल पर निकल जाता था, पर आज साइकिल बाहर निकालने का रास्ता नहीं था। क्योंकि आज उसके रास्ते में कोई बैठा था। एक भूरे रंग का कुत्ता आराम से लेटा हुआ था। वो दरवाजा खुलने की आवाज से भी डरकर नहीं उठा वहां से। नंदू ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की। ओए ओए, चल, अरे चलना, पक पक। अरे अरे हटना बाबा, क्या दरी की तरह बिछ गया है नीचे? नहीं हटेगा, रुक तू रुक। भागता है कि लगाऊं 2-4? हाँ, भाग गया। पहले ही नहीं उठ जाता, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। उसने दरवाजा बंद किया और फटाफट वहां से साइकिल पर निकल पड़ा। गलियों से होता हुआ वो पहले एजेंसी गया। वहां से एक बंडल न्यूज़पेपर उठाया, साइकिल के पीछे बांधा और निकल पड़ा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को बर्फ जैसा बना दिया था। अभी भी हर जगह सन्नाटा ही था। वो कुछ गुनगुना रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी साइकिल के पहियों के घूमने की आवाज के अलावा भी कोई आवाज लगातार आ रही थी। उसने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया।
तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा जी, तब से मेरे पीछे पीछे आ रहा है तू? क्या चाहिए क्या तुझको? अरे कुछ नहीं है मेरे पास देने को। ये पेपर पढ़ेगा तू? खाने का कुछ नहीं है मेरे पास, चल जा हट। उसने एक एक करके पेपर निकालकर घरों में फेंकना शुरू किया। चलती साइकिल से न्यूज़पेपर को सही घर में सही निशाना लगाकर फेंकने में बड़ी प्रैक्टिस लगी थी नंदू की। शुरू में उसे बहुत टाइम लगता था सारे पेपर्स बांटने में, क्योंकि वो साइकिल को हर घर के सामने रोककर पेपर अंदर डालता। नंदू सराटे से अपनी साइकिल रजवाड़ा चौक से ले गया। आज वो कुछ ज्यादा ही तेज चला रहा था। उसके पीछे उसका नया चाहने वाला जो पड़ा था। धीरे धीरे उजाला होने लगा। शॉल में लिपटे एक दो लोग और भी दिखने लगे। नंदू के सारे पेपर्स बढ़ चुके थे। उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। उसने एक बंडी के पास साइकिल रोकी और गरम गरम चाय और 2 बिस्किट लेकर नीचे बैठ गया। एक बिस्किट को चाय में डुबाकर मुंह खोला ही था कि वो सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भी साफ दिख रहा था कि वो भूख से बेहाल था। नंदू बोला, क्या है? सिर्फ 2 है मेरे पास। अरे 2 थे, अब 1.5 है। तेरे चक्कर में ना गिर गया चाय में। नंदू ने फट से आधा बिस्किट मुंह में डाल लिया और चबाते हुए इधर उधर देखने लगा, जैसे यहां वहां देखने से उसके लिए खाना आसान हो जाएगा। पर पता नहीं क्या था कि वो उस भूखे कुत्ते से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। फिर उसने एक लंबी सी सांस ली और कहा, तू नहीं जाएगा ना? बिना मेरा हिस्सा मारे तू नहीं जाएगा ना? ले तू खा। और उसने दूसरे बिस्किट का एक टुकड़ा तोड़कर उसके सामने डाल दिया। कुत्ते ने फटाफट उसे खा लिया और फिर जीभ से बार बार अपना मुंह चाटने लगा, ऐसे जैसे उस आखिरी दाने की खोज में हो जो कहीं इधर उधर चिपक गया हो। नंदू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अभी चाय भी पियोगे क्या गुरु? आज का हो गया, समझा? अभी निकल, चल 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 चल, मुझे और भी बहुत काम है। नंदू वापस घर को चल दिया, पर अकेले नहीं। अब जो साथ आया था वो साथ जाएगा भी तो। जितनी तेज वो साइकिल भगाता उतनी ही तेज वो कुत्ता उसके पीछे भागता। घर पहुंचकर उसने साइकिल खड़ी की और फटाफट घर में घुस गया। कमरे में झाड़ू लगाकर, नहा धोकर, तैयार होकर वो दुकान पर जाने के लिए निकला तो देखता है कि वो अब भी बाहर बैठा है। वो बोला, अजीब मुसीबत हो यार, तुम पीछे ही पड़ गए। मैंने ही बिस्किट दे के गलती कर दी। दुकान पर काम करते करते दोपहर हो गई। वो कुत्ता पूरा वक्त दुकान के बाहर ही बैठा रहा। नंदू बीच बीच में झांक कर देखता कि गया है या नहीं। भूख से बुरा हाल हो रहा था अब नंदू का। कुमार अंकल ही उसके लिए रोज 2 रोटी लाते थे। जब टिफिन खोलकर अंकल ने उसे रोटी दी और उस पर सब्जी रखने लगे तो बोले, ये आज सुबह से बाहर ही बैठा है, हिलता ही नहीं। तू लाया क्या कहीं से? अरे नहीं अंकल, मैं नहीं लाया, यही मेरे पीछे पड़ा है कब से। दुम की तरह चिपक गया है मुझसे। भगाता हूं तो भागता भी नहीं। भाग गया लगता है तू इसे। वैसे देखने में तो साफ सुथरा सा है, आवारा सा दिखता नहीं है। नंदू चुपचाप अपनी रोटियां खाने बैठ गया, सड़क की तरफ पीठ करके। उसे लगा वो दिखेगा नहीं तो खाना आसान हो जाएगा उसके लिए। उसने खाना शुरू तो कर दिया, पर उसके मन से वो 2 बड़ी बड़ी आंखें निकल ही नहीं रही थी, जैसे बार बार उससे कह रही हो कि और मैं। कुछ निवाले अंदर करने के बाद नंदू एकदम से उठा और बाहर गया। वही 2 आंखें उसका इंतजार कर रही थी। नंदू बोला, खाने ना देगा ना तू मुझे? खा भी लूंगा तो हजम तो होगा नहीं। चल इधर आ, ले खा ले। रोटी खिलाकर नंदू वापस गया तो कुमार अंकल अपने ऐनक के ऊपर से देखते हुए बोले, खिला दी अपनी रोटी, अब तुझे भूख नहीं लगेगी।
नहीं अंकल, ज्यादा भूख थी नहीं आज। अच्छा, वो 510 मकान नंबर में ये सामान डिलीवर करके आ जा। नंदू सामान डिलीवर करने निकला तो वो वहीं बैठा मिला। उसके पास जाकर नंदू बोला, आराम ही फरमाता रहेगा या कुछ हिलेगा डुलेगा भी? चल मेरे साथ, ये सामान पहुंचाना है। उसकी बात सुनते ही वो पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया। रास्ते में नंदू बोले जा रहा था, नाम क्या है तेरा? हाँ, आ गया समझ में मुझे। तो भोभो, इरादा क्या है तेरा? ऐसे ही मेरे पीछे पीछे घुमा करेगा क्या? तेरा नाम रखना पड़ेगा कुछ। मेरे जैसे स्मार्ट लड़के का असिस्टेंट बनेगा तो तेरा नाम भी कुछ स्मार्ट ही होना चाहिए। लोग कहते हैं मेरा दिमाग ना तेज है एकदम। तो मैं हो गया चाचा चौधरी और तू मेरा साबू। कैसा है तेरा नाम? साबू? देखा, मुझे पता था तुझे पसंद आएगा। सामान डिलीवर करके वापस आते हुए भी नंदू पूरा टाइम साबू से बातें कर रहा था। फुटबॉल खेलते हुए लड़कों में से कौन उसका फेवरेट है, कौन से मकान से सबसे ज्यादा नोक झोंक की आवाजें आती हैं, कौन सा दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, कौन सी आंटी रोज सब्जी वाले से तरकारी का मोल भाव करती है और धनिया फ्री मांगती है। सब कुछ उसने बोला और ऐसे दिन भी गुजर गया। रात को फिर खाने की बारी आई तो नंदू ने एक ब्रेड उसे भी खिला दी। सोने का वक्त हो चला था। नंदू अपने दरवाजे पर खड़े होकर सोच रहा था कि क्या करे। उसे बाहर ही रहने दे या फिर अंदर बुला ले। अंदर बुलाने का मतलब था रोज अपने खाने का एक हिस्सा उसके साथ बांटना। सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर जिसे खुद अच्छे से पेट भरकर खाने को नहीं मिलता, उसके लिए ये एक बड़ा फैसला था। आज तो निभा लिया, पर क्या रोज कर पाएगा वो ऐसा? नंदू ने सोचा, ऐसे रोज तो कैसे बात बनेगी। और फिर वो कौन सा उसका कुछ लगता था। ऐसे तो जाने कितने घूमते मिलेंगे सड़क पर उसे। सबको तो वो नहीं रख सकता था। और ये सोचकर अपना मन बनाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो सीधा रजाई में जाकर लेट गया। लेटे हुए वो सोच रहा था कि आज का दिन कितना अलग था रोज से। उसके मन में सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें बायोस्कोप के जैसे चलने लगी और वो उन्हें सोच सोचकर मुस्कुराता रहा। फिर अचानक वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी, क्योंकि उस पल में उसे ये एहसास हुआ कि साबू को शायद उसकी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी उसे साबू की थी। आज उसने शायद पहली बार किसी से इतनी बातें की थी, क्योंकि इससे पहले कभी कोई था ही नहीं सुनने के लिए। वो उसे अपना बेस्ट डे कह सकता था। वो झट रजाई से बाहर निकला और उसने दरवाजा खोला। साबू, साबू! पर वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। नंदू का दिल एकदम बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं और वो वहीं चौखट पर बैठ गया। सोचने लगा कि काश उसने उसी वक्त साबू को अंदर बुला लिया होता। कहाँ गया होगा ऐसी ठंड में? उसका आंसू आंख से छलका भी नहीं था कि तभी साबू, साबू कहाँ चला गया था तू? पता है मैं कितना परेशान हो गया था तेरे लिए। आज के बाद ना बिना बोले कहीं मत जाना, समझे? बस नाम ही साबू है तेरा, ज्यादा डेयरिंग मत बन। चला भी अंदर। रात के टाइम घूमना फिरना आज से बिल्कुल बंद। पर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं रजाई में नहीं सुलाऊंगा। और ऐसे वो 4 पैर का बिन बुलाया मेहमान नंदू की फैमिली बन गया। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं storytokri@gmail.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं @70118724741 पर। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगी। मैं जल्द ही आऊंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।
गुड्डू सीधे बैठो। गुड्डू सीधे खड़े हो जाओ। गुड्डू टी शर्ट सीधी पहनो। उफो, सीधे से हो गया बोर, अब ये दिल मांगे मोर। तो ये लो, स्टोरी टोकरी है सो मच इन स्टोर। पेट पकड़कर हंसना पड़ेगा जब ट्विस्टेड टेल्स का तड़का लगेगा। पता है कहाँ पर? storytokri.com पर। स्टोरी टोकरी।